पंचवर्षाणी 5 साल तक बच्चा को लालन करना है। 10 वर्षाणी थर्ड है, उसका ऊपर में 5 से 10 साल तक उसको पनिशमेंट भी देना चाहिए। अगर गलती कर रहा है तो उस टाइम में उसको पनिशमेंट देना है। पहले तो छोटा 5 साल तक पता नहीं है, इससे उसको लालन करो। देन ताड़ना दो, कब से 6 से 10 साल का अंदर में ताड़न दो। तो इस तरह का फिर 16 साल जब हो जाएगा, जब 16 साल हो जाएगा तो उसको पुत्रों को मित्र जैसे आचरण करना है, तो उस टाइम में उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो ये चाणक्य पंडित बोले। और एक चाणक्य पंडित बोले हैं, लाड़ने बहुबा दोषा, लाड़ने बहुबा दोषा, मैंने लालन करने में बहुत दोष रहता है। देन उसका नेक्स्ट इसमें ये मीनिंग ये है कि क्या था लाना बहुबा दोषा, अगर आप उसको, हाँ उसका इंग्लिश में यही है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब यही था कि आप अगर बच्चे को अपना ज्यादा प्यार दे के, प्यार अंदर में रखना चाहिए। बच्चा छोटा है तब तो ठीक है, प्यार दर्शक भी देखा जताना पड़ता है, लेकिन उसका बाद में अगर सब समय प्यार खाली करते रहोगे तो क्या है, वो खराब हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको बोलते स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। हम लोग अगर बच्चे को सोचेंगे, पिटाई नहीं करेंगे या उसको चेस्टाइज नहीं करेंगे, जो करना है करने दो, तो उसका क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए वहाँ बहुत बच्चा को हम देखे हैं, उसका पिता मतलब छोटा है तो ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा बढ़ाने का तो उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं देते हैं। इसका चलते क्या हुआ, वो गड़बड़ हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है। उसका एक बार इस टाइप का एक हुआ था, एक मदर उसका बच्चा को कुछ नहीं बोला, वो तो खराब हो गया, उसका बाद चोरी हरी किया, जो चोरी डकैत करते हुए उसका बाद में एक दिन उसको जेल में गया, और उसका बाद में उसको फांसी का कुछ मर्डर कर दिया, कुछ भी उसका फांसी का दंड मिला। तो इसलिए लास्ट विश उसका क्या था, उसको पूछा कि आपका क्या डिजायर है, ना मेरा माँ को का साथ में एक बार मिलना है। तो इसलिए ठीक है, उसको मम्मी आया मिलने के लिए, तो उस टाइम में उसको कान में जाके कुछ बोलने के लिए सोचा कि तो अंदर में है ये बाहर में है, तो थोड़ा कान ऐसे लगा के सुन रहा है कुछ, अब पास में हम बताता हूँ कुछ, तो बताने के क्या है, कान लगा के जब लगा के सुनने के लिए ट्राई किया, उस टाइम में ये जो बच्चा है वो तो बड़ा हो गया था, ये जोर से उसके कान को काट लिया, एकदम दांत से काट लिया। तो और बोला कि आप मेरे को, मैं तो छोटा था, मेरे को पता नहीं था कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, लेकिन आप जब मैं छोटा था तब हम मेरे को व्हाई यू डिड नॉट, आप उस टाइम मेरे को क्यों पनिशमेंट नहीं दिया, हमको क्यों उस टाइम में अगर गलत काम कर लिया तो आपका काम था ना मेरे को सुधारने के लिए पनिशमेंट भी देना है। आप उस टाइम में मेरे को छोटा सा पनिशमेंट जो भी काम कर रहा था वो पनिशमेंट नहीं दिया, आज छोटा पनिशमेंट, आज मेरे को फांसी में चढ़ना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल है। तो आप मेरे को उस टाइम में क्यों डांटा नहीं, आप क्यों स्पेयर किया नहीं की, मेरे को क्यों छोड़ दिया, आप मेरे को क्यों डांटना चाहिए था, पिटाई करना भी चाहिए था उस टाइम में, आप नहीं किया बोल के आज मैं खराब हो गया, और इसका चलते आज मेरे को बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है, जिंदगी में फांसी का पनिशमेंट मिल रहा है। उस टाइम अगर मैं थोड़ा सा पिटाई खा लेता तब तो मैं फांसी का फंदा से बच जाता। तो इट इज योर मिस्टेक बोल के वो बोलता है। इसीलिए वो बात खाली बच्चे के लिए नहीं है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स ऑफ टीचर रिलेशनशिप। पिता बच्चा को जैसे माता पिता बता है, इसलिए टीचर्स का भी ऐसा है, वो बच्चा को पहले समझाएगा स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर समझता नहीं है तो उसको बहुत चास्टाइज करना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है, जरूरत पड़ने से पिटाई भी कर सकता है। तो इसलिए जब तक वो नहीं होता है, लोग उसका माने समझ नहीं पाएगा कि अच्छा आदमी नहीं बन सकता, अच्छा भक्त नहीं बन सकता है, या अच्छा स्टूडेंट्स नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हमारा टीचर ने बहुत डांटते थे, जस्ट लाइक हम लोग उनका सामने में जाने से कतराते थे, हम लोग उनका सामने में अगर बुला लिए सर ने, मतलब वी नॉट, हम लोग उड़िया में बोलते ना, कदली पत्र पढ़ना बदी आई हरिब थरिब ताको सामना को गले, तो सेई पई आज आमे जदी भी जहा कृपा ताको कृपा आज भी जहा स्ट्रिक्ट लाइन रे अछु ताकर स्ट्रिक्टनेस पई, इट इज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्टनेस। एंड आजकल क्या है ना, क्या है किसको कुछ बोल देगा, हमारा टीचर इसे बोलता है, a teacher should not have anything to thanks to his students,
ये टीचर, ये पे ध्यान दीजिए, टीचर शुड नॉट हैव, कभी भी उसका स्टूडेंट को कभी थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है। बोला कि क्या करेगा, बोलना पड़ता है। बोला व्हाट थैंक्स, क्या किस लिए थैंक्स बोलना है, स्टूडेंट्स को क्यों थैंक्स बोलना है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब उनका मूड देखिए, मतलब इसलिए नॉट बिकॉज ऑफ कि किसी को थैंक्स नहीं करना है, बात नहीं है, मतलब व्हाट थैंक्स। आजकल तो बच्चे लोग पिता माता को भी थैंक्स नहीं बोलता है। आज लाख स्टूडेंट्स वो टीचर को भी थैंक्स नहीं बोलता है। उनसे इतना रिसीव कर, इतना लेता है, सब कुछ लेता है। टीचर्स हमारे लिए ब्लड दिया, पिता माता हमारे लिए ब्लड दिया, सब दिया, लेकिन हम उसको थैंक्स कभी नहीं बोलते हैं। हमारा कभी हार्ट से ग्रेटिट्यूड कभी फीलिंग आता ही नहीं है। आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, मे बी यू पीपल आर वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। सो देन मतलब, लेकिन हम लोग उसको वो थैंक्स बोलेगा एंड वो करेगा, तो क्यों? डर से। वो हमारा टीचर बोलते डर से, क्योंकि नहीं तो वो भाग जाएगा प्रोसेस से, भाग जाएगा प्रोसेस से। एक बार अगर सीरियसली बोला तो लोग भाग जाएंगे, इसीलिए क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसको तारण करना चाहिए। ये रिलेटेड पॉइंट्स है इसमें। तो बिकॉज आई एम द लोएस्ट अमंग मैन, इसलिए बोला नाउ आई एम बेगिंग, यू आर लॉर्ड चैतन्य स्पेशली स्पोक टू ऑल डिवोटीज, यू आर ऑल माय मोस्ट intimate friends. Now I am begging for you, begging a favor from you. Please return home and begin chanting the holy names congregationally. Worship Krishna and discuss his holy pastimes. आप जाओ, संकीर्तन करो, भगवान कृष्ण को पूजा करो, उनका लीला को श्रवण करो, डिस्क्राइब करो। Please give me permission to go to Puri. At intervals I will come and meet you. Haridas Thakur cried and said, because I am the lowest among men, I am not able to go to Puri and not able to see you. How shall I maintain my sinful life? The Lord assured Haridas, please check your humility. Your humility agitates my mind. I will petition Lord Jagannath and take you to Puri. तो हरिदास ठाकुर जवन घर में पैदा हुए थे, लेकिन चेतना प्रभु उनको हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य उपाधि दिया था, नाम आचार्य। 192 rounds daily he was chanting. Without chanting he doesn't take any food and nothing, he takes 192 rounds minimum. It might be taking 20 to 22 hours, sometimes 24 hours also. मतलब सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, 192 राउंड चैंटिंग करते थे। ये जवन घर में पैदा होने से, क्षुद्र घर से पैदा होने से, कोई जनरल घर से होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हरिनाम जिसका चैंटिंग करता है उसको क्षुद्र से वो अपग्रेड होकर वैष्णव बन जाएगा। तो महावैष्णव ये बन गए, नामाचार्य हो गए। लॉर्ड चैतन्य खुद उनको नाम दिए थे, उपाधि दिए नामाचार्य। ये इसका बाद में पूरी में तो ये तो बोल रहे ना, मैं पूरी नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत सिंफुल हूँ, मैं जवन घर में पैदा हूँ, कितना ह्यूमिलिटी, हम्बल है। तो भगवान बोल रहे हैं आपका इतना ह्यूमिलिटी मेरा मेरा जो हृदय को विदार कर रहा है, मेरे हृदय को तोड़ दे रहा है। तो इसलिए डोंट बी, बट एनीवे आई विल प्रे लॉर्ड जगन्नाथ बोल के भगवान खुद बोल रहे हैं, तो सो दैट यू कैन कम टू पुरी। तो भगवान का कृपा से, भक्त का कृपा से कोई भगवत धाम प्रवेश कर सकता है या कोई धाम में प्रवेश कर सकता है। हम लोग धाम में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि जगन्नाथ धाम दर्शन करना है, वृंदावन धाम जाना है, दर्शन करना है, मावती धाम, अनलेस अनटिल भगवान का कृपा होगा, कोई भी हम अभी चाहने से भी जगन्नाथपुरी हम पास में है, हम तो चला जाएंगे, सोचेंगे अंदर एंट्री ही कर नहीं सकते हैं। अनलेस एंडली जगन्नाथ जी का कृपा है तो वहां पे हम लोग कृपा नहीं कर सकते। सिमिलरली हम लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनका कृपा नहीं होने से हम लोग वहां पे पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बोले कि मैं प्रेयर करूंगा, पिटिशन करूंगा। और ये पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ, आज तो ध्यान नहीं किए। कोई भी हम लोग धाम जाते हैं कोई अच्छा काम करने में, देयर विल बी ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्शन। ट्राई टू फोकस दिस पॉइंट व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग। तो हम लोग कोई भी, बहुत बार इंसिडेंट ऐसा हुआ। एक बार हमारा सव्यसाची प्रभु ने फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रहे थे, एलोंग विद डिवोटी जा रहे थे, उस टाइम में जाते ही दशहरा का टाइम। तो उस टाइम में एक दिन हमको बोले सब कुछ रेडी है, टिकट है, लेकिन बोले प्रभु मेरा फादर इन लॉ का प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा आ रहा है, हो रहा है, तो क्या करूं, मैं शायद जा नहीं पाऊंगा। तो मैं हमारे प्रभु से कंसल्ट किया था, पहले भी हमारे प्रभु मेरे को बोल रहे थे एक दो सिचुएशन में, बोले देखो धाम में जाने के लिए या जो अच्छा काम करना है ना उसको ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज टेस्ट फॉर यू। इफ इट इज ए मैनेजेबल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, तो यू शुड गो। तो इसलिए उनको बोले, मैं बोला नहीं नहीं यू शुड गो, वो उस टाइम का उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एडजस्ट किया जा सकता है। सो देन ही वेंट अलोंग विद हिज फैमिली देयर। तो इसलिए अभी भी कुछ इशू आ रहा है। कल भी हमारा
मैंने माता जी बोला, पुष्प पद्मावती माता जी मैसेज किए कि आई एम नॉट एबल टू, वृंदावन जाने के लिए पैसा दे दिए, सब दे दिए, अभी दीक्षा होना था, लेकिन वो मैसेज कर रहे हैं बिकॉज so and so prime minister program and other persons is going on leave and हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है and all these things blah 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 blah, हम नहीं जा पा रहे हैं। मेरे को मैसेज कर दिए, वो जो भवेश को मैसेज कर दिया कि आप मैं जा नहीं पा रहा हूँ, टिकट कैंसिल करो, जो भी है। So then मैसेज किया, then I was going to this program on the way, I just कहना नहीं चाहिए, I become very furious बिकॉज मैं लास्ट टाइम भी उनको बोला था वो दीक्षा लेने के लिए, कितना दिन से हमारे को बोल रहे, वो बोले रहे सम इशू लाइक दैट। तो मेरे को पता था व्हेनेवर यू गो टू दिस भगवान का धाम जाना है ना, इसलिए पॉइंट में आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, लेकिन वो एक टेस्ट हमारे लिए है, वो ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे हम क्रॉस कर सकते हैं उसका ऊपर में हमारा सीरियसनेस का ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग उसको अगर कैजुअल लेते हैं, हाँ प्रभु जी, माता जी, मेरा ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जा कर सकता है। खाली धाम का बात नहीं, कोई भगवान का सेवा करना इतना आसान नहीं है। मेटेरियल वर्ल्ड में भगवान को प्रतिष्ठा करने के लिए, जो बोले कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, और कृष्ण का शक्ति नहीं होता तो कोई प्रवर्तन नहीं कर सकता है। हमारा ड्रीम्स कॉलेज में 5 साल 7 साल से ट्राई मार रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं रहा है, बट इतना आसान नहीं है। उसके लिए ये हमारे लिए टेस्ट है, हम कितना सिंसियर है। वो वहां पे क्या हमारे चारों तरफ हम भी देख रहे हैं, ये हमारा ये सब टेस्ट आ रहा है। हम लोग देखते हैं, मैं भी अभी दिल्ली जाने का 1000 प्रॉब्लम, जिस दिन सपोज कल जाना है, फिर परसों आ गया फोन, एक चीफ मिनिस्टर का इनॉग्रेशन है, आपको रहना पड़ेगा। मैं टिकट कर लिया अलॉन्ग विद माय वाइफ, वहां से एक लड़का दिल्ली से फोन करता है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, यू हैव टू स्टे देयर बिकॉज़ चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम्स। नथिंग डूइंग यार, नथिंग डूइंग। ठीक है, मैं यहाँ से किसी को भेजता हूँ, मेरा स्टाफ को मैं बात कर लेता हूँ, उसका कल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से बात करता हूँ, उसको मेरा जान पहचान है, उसको बात कर बोला, then he told no problem sir, you can go, but you okay, your representative can come, but वहां से मैं CMD सर से बात कर लिया हूँ, you have to stay there and you have to attend that program, but I become very furious, बोले भैया आप नहीं आ पा रहे हो, छोड़ो, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ। Then I talk to that concerned person, he told no worries sir, you can go ahead, but this problem your some subordinate can join it. The thing is that you don't अभी 27 को प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम है, 27 को प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, सो 26 को हमको जाना है, तो कैसे जाएगा? एंड दैट इज आल्सो इन बहरमपुर मेजर प्रोग्राम होना था, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। सो देन इट वाज वेरी टफ फॉर मी, लेकिन ऐसे भगवान व्यवस्था किया डिजायर स्ट्रॉन्ग होने से। रियलिटी में बताता हूँ, उसी टाइम में आ गया कि 26-27 को इस एरिया में कोस्टल बेल्ट में बहुत जोर बात्या होने वाला, स्टॉर्म आने वाला है। इसीलिए फिर मैं देखा ग्रुप, मैंने मैसेज आ रहा था उसमें कि नाउ द प्लेस वेन्यू और द प्लेस माइट बी चेंज टू सम अदर प्लेस टू झारसुगुड़ा, एंड अनदर वन डे के बाद में कंफर्म हो गया झारसुगुड़ा, व्हिच डजंट फॉल अंडर माय टेरिटरी, दैट बिलोंग्स टू रांची टेरिटरी। सो देन बरहमपुर में खाली एक कोडे कमर रहेगा, दैट इज नॉट नाउ ए प्राइमरी लोकेशन, दैट इज ए सेकेंडरी लोकेशन, बट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर विल स्टे इन झारसुगुड़ा। दिस इज द रियल इंसिडेंट रिसेंटली का बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? अंदर का बात है, अंदर का बात को हम लोग समझ में आना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमको टेस्ट करने के लिए भगवान भेजते हैं कि देखने के लिए आप कितना सिंसियर है। प्रोग्राम है, अटेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारा ऑफिस का 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। अगर हमारा बच्चा का तबीयत खराब होता है तो हम फेंक के नौकरी को छोड़ के आ जाते हैं, भाई मेरा लीव को अप्लाई करना है, लीव लेना है तो अलाउ करिए, नहीं तो आप मेरा नौकरी यहीं पे रहा, तो करके लोग आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब भगवान का बात आएगा तो हम 6 बजे का बाद में भी ऑफिस से 6 बजे से 5 मिनट पहले नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा नौकरी बहुत खतरा में आ जाता है, पूरा लोग कतराते हैं। तो ये बार-बार ये मैं पॉइंट को बोल रहा हूँ, क्यों? भगवान का कृपा से आप अगर स्ट्रांग रहेंगे ना, हम लोग स्ट्रांग रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए, डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए एक्चुअली कहना नहीं चाहिए, yesterday I was very much angry, annoyed with everybody very much because देखा है लोगों का सीरियसनेस बार-बार, कोई बोलता है कि सर आप ऐसे बात कर रहे हो, अरे आप जानते नहीं सीरियसनेस क्या है, आप देखा नहीं सिंसियरिटी क्या है।
इसीलिए लोग सोचते हैं हम जो कर रहे हैं बहुत सिंसियर है। अरे भाई हम जब पैदा हुआ ना तब देखा सिंसियरिटी क्या होता है हमारा टीचर से। इसलिए मैं बार हम तो लोएस्ट ऑफ द मैं टीचर्स का जितना स्टूडेंट्स है मैं लोएस्ट हूँ आउट ऑफ मे बी 500 स्टूडेंट्स। तो सिंसियरिटी क्या है हम देखा है इसलिए हम बोल रहे हैं वो आप देखा नहीं है। दुनियादारी देखना है। दुनिया देखने से आप हम लोग क्या है ना कुप्पा मंडूक है फ्रॉग फ्रॉग इन वेल। इसीलिए हम लोग वेल में एक घर गया तो वो उसके क्या डॉक्टर फ्रॉग्स फिलोसफी आपको मालूम है। एक दिन फ्रॉग एक कुआं में है जो फ्रॉग्स है उसका मदर कोई पे नहीं था उस टाइम में खाना लाने के लिए कोई दूसरा जगह में ढूंढ रहा है वही अलग जगह में होगा अंदर में गया तो उस टाइम में बोला ना ये जो एक बड़ा सांड आया मैंने बुल तो बोला हम देखा इतना बड़ा बुल है तो बच्चा बोला मम्मी आने के बाद में कितना बड़ा है मम्मी मम्मी बोलते मैं दिखाऊं आपको कितना बड़ा है बताओ कितना बड़ा है तो उसका ही ट्राइंग टू उसका पेट को फुलाने के लिए इतना बड़ा है नहीं नहीं और भी बड़ा है इतना बड़ा है नहीं नहीं, और भी बड़ा है कितना बड़ा है करके उसका पेट फट गया। हमारा बचपन में पढ़ते थे माँ बेंगोर पेटो फाटिला माँ बेंगोर पेटो फाटिला ये ड्रग्स फ्रॉग्स फिलोसफी। अगर फ्रॉग चाहता है कि बुल कितना बड़ा है दिखाना के लिए तो उसका ये बियॉन्ड इमेजिनेशन सिमिलरली हम लोग बिकॉज वी हैव नॉट सीन दैट टाइप ऑफ डिवोटीज जो सो मच सिंसियर इसलिए हमको लगता है कि हम बहुत बड़ा सिंसियर बन गया। अगर इसीलिए ये देखिए कोई भाई हमको कोई अच्छा बोले खराब बोले वो कोई बात नहीं मैं फैक्ट बताऊंगा फैक्ट से ही हम चलते हैं बिकॉज फैक्ट फैक्ट को बताना चाहिए। नहीं तो बच्चे सोचने के जैसे ना बच्चे बड़ा ही होने से कुछ नहीं बोलते गाली नहीं तो आराम से रहता है तो वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल मैन नहीं बन सकता है कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। तो इसीलिए लाल 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ा है तो इसलिए हमारा हाँ उस टाइप का लोग को ताड़ना करना नहीं पड़ता है जो कोई एक बात ध बोलने से धर्म लेता है उसको बोलना नहीं पड़ेगा उसको क बोलने से कर लेता है तो उस टाइप का होने से नहीं होगा। हमारा जिंदगी में मेरा पिता माता मेरे को कभी पिटाई नहीं किया। एक बार मैं बहुत गलत काम कर लिया था मेरा मम्मी ने मेरे को ऐसे की बाड़ी ऐसे ऐसे लेकर दिखाया था लेकिन मेरा ऊपर में गिराया नहीं मारा नहीं मेरे को। उसका मतलब कैसे हो सकता है फिर हम तो बोले पिटाई होना चाहिए गाली होना चाहिए कि कैसे नहीं हुआ क्योंकि हम उस मिट्टी का बनना होना चाहिए हमारा मिट्टी है ना एक बार बोल दिया हम लोग उसको इतना सीरियस होना चाहिए कि दूसरा बार हम गाली मैं तो बोला कोई बॉस को मैं बोला कोई बॉस नेवर चेंजेस मी आई चेंज द बॉस बॉस अगर गाली देगा ना तो मैं वो बॉस को छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को मेरा एक बॉस है मेरे को दूसरा काम में इम्पोर्टेंट वर्क में तो देते रहता था वो बोला हाँ यू आर जस्ट लाइक मी आपको कोई बात को एक बार बोलना पड़ता है दूसरा बार नहीं बोलना पड़ता है और रेयरली बोला 3 साल में आपका साथ में काम किया एक कोई भी रेयर इन्वेंट्स में मैं 2 बार बोला हूँ आपको और दैट टू बिकॉज ऑफ सम रीजन होगा। तो कहने का मतलब है हम लोग सिंसियरिटी मतलब एक बार बोल दिया हो जाना चाहिए इतना सब नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको पीछे पड़ो बताओ इसलिए नहीं हो रहा है होगा क्यों नहीं एक चीज क्यों नहीं होगा वाई इट विल नॉट हैपन भगवान का सेवा मैं बोल रहा हूँ भगवान का सेवा क्यों नहीं होगा। भगवान हम उनका भक्त अगर बने हैं उनका अगर संतान है तो हम लोग क्या सोचना चाहिए भगवान उनका सेवा हो जाएगा क्या क्यों होगा नहीं हम हमको टेस्ट करते हैं हमारा टेस्ट करते हैं हमारा सिंसियरिटी कितना है इसीलिए हमको वो देंगे सेवा जो सिंसियर है उसको देगा जो सिंसियर नहीं उसको क्यों देगा। तो लेकिन आजकल क्या हुआ जमाना में सिंसियर लोग का तो कमियां है और भक्त भी कोई बनना नहीं चाहता है इज वेरी वेरी हैवी पेइंग प्राइस है ये भक्त बनना इतना आसान नहीं है इसलिए सब लोग उसका प्राइस नहीं दे सकते। उसका भक्त बनने के लिए जो प्राइस होता है ना वो प्राइस देने के लिए ओबीडियंस एंड सिंसियरिटी ये प्राइस हम लोग नहीं दे सकते हैं इसलिए हम लोग सिंसियर भक्त नहीं बन सकते। तो ये पॉइंट इसमें है प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ये इसमें है तो इसलिए हमारा टीचर बोला देयर इज नथिंग टू से थैंक्स टू द स्टूडेंट बट बिकॉज द स्टूडेंट्स को थैंक्स दे बोलने से नहीं बोलने से भाग जाएगा इसलिए उसको थैंक्स बोलना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज व्हाई ये टीचर इज हैविंग एनीथिंग टू से थैंक्स टू दिस हाँ अंदर में बोल सकते हैं अंदर में ठीक है थैंक्स बोलेगा उनको ऊपर से बोलना जरूरत नहीं उसको था लेकिन वो बोलता है क्योंकि नहीं तो भाग जाएंगे। अध्ययन इसे बोलते हैं ये भी इशू एक है हमारा स्टूडेंट लोग टीचर्स को बताता नहीं कितना दिन उसका पीछे भागने के लिए स्टूडेंट का पीछे कौन भागता है टीचर टीचर का पीछे कोई स्टूडेंट भाग रहा है आजकल जो भाग रहा है तो वो पहुंच जाएगा ठीक जगह में। लेकिन आजकल क्या है 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल चला जाएगा स्टूडेंट टीचर्स का पीछे भी भागना नहीं है
टीचर 15-20 साल तक तो स्टूडेंट का पीछे भागता रहता है। ये रियलिटी है। हमारे जो टीचर्स लोग भी पढ़ा रहे हैं वो जानते हैं। तो इसीलिए वो जैसे हो रहा है, हम भी हमारा स्पिरिचुअल लाइन में टीचर का पास में हमको भागना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बेटरशी लाइफ में देखते हैं टीचर्स लोग को, वो क्या करते हैं, बच्चे का अरे कुछ सुनता ही नहीं है, पढ़ाई का नहीं करता है। टीचर्स इज वरीड है। क्या सुतार आप लोग ये जानते होंगे, तो टीचर्स आर वरीड बिकॉज़ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी। हार्डली 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट नहीं जो निकला, 1% भी नहीं निकलेगा जो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट है या जो माने इंटरेस्ट लेकर पढ़ाएगा, जो कि टीचर को एनकरेज होता है, मिलता है। स्टूडेंट रेसिप्रोकेट करता है तो स्टूडेंट टीचर एनकरेज होता है। लेकिन हमारे सर ने इसलिए बोलते हैं कि आप क्लास देते रहोगे, कोई बताता रहेगा, सामने में कोई ऐसे ही दौड़ाता रहेगा, तो उसका मतलब लॉलीपॉप गा रहा है, मतलब उसका मतलब भगवान क्या देगा उसको, उस तरह का चीज अंदर से निकलेगा टीचर्स का, जो कि कुछ सुलाने टाइप का चीज है। लेकिन जो एक्टिव होगा तो लोग सब एक्टिव है सुनने के लिए, तो भगवान उस टाइप का चीज उनसे हृदय से निकाल के उनका माध्यम में बोलते हैं, भगवान ने बुलवाते हैं कि जो वो उसको और भी एक्टिव कर देगा। तो दैट्स व्हाई ये स्टूडेंट्स का एंड टीचर्स का रेसिप्रोकेशंस का ऊपर में डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स कैसे सिंसियर है, उसी हिसाब से टीचर्स का से भी भगवान कुछ बुलवाते हैं या उनका उनको यूज करके भगवान कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा सिंसियरिटी का ऊपर में डिपेंड करता है, हमारा टीचर कैसे हमको बिहेव करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो ये सब चीज रहता है। तो इसीलिए हमको कितना सिंसियर बनना पड़ेगा एंड नथिंग टू बी थैंक्स, कुछ नहीं बोलना है। एंड हम लोग रेदर सबसे थैंक्स बोलना पड़ेगा, टीचर्स को हमको थैंक्स नहीं, लेकिन हमारा गुरु महाराज थैंक्स लिखते हैं, एंथुसियाजिंग बनाते हैं, ठीक है और भी करिए, बहुत अच्छा है, थैंक्स बोलते हैं। तो इसीलिए, लेकिन जो शिक्षा गुरु होगा ना, उसको वो करने से नहीं होगा। शिक्षा गुरु उसको डांटना पड़ेगा। हमारे टीचर जो शिक्षा गुरु थे हमको डांटते थे। शिक्षा गुरु तो बहुत हाई लेवल में रहते हैं ना, इसीलिए उनको सबको समान, सबको देखते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, वो क्लास नहीं दे सकता या वो गाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए उत्तम भक्त कर सकता है, ये नहीं उसका डिटेल्स है, बट एनीवे वो उत्तम अधिकारी उस टाइम मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म आना पड़ता है, डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कौन भक्त है क्या कौन भक्ति नहीं करता है, डिस्टिंग्विश करके उसको टीचिंग देना पड़ता है। दैट्स व्हाई मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में टीचिंग होता है या टीचिंग होता है, और जो है स्पिरिचुअल उसको डाउन लेवल होकर करना पड़ता है। So upon Aditya Acharya's request, Lord Chaitanya remained at his home for a few more days. The devotee celebrated every day with Krishna Katha and Sankirtan. After that, Lord Chaitanya pacified Sachimata, submitted prayers. The devotee celebrated every day with Krishna Katha and Sankirtan. आदित्य आचार्य का रिक्वेस्ट में लॉर्ड चैतन्य रिमेंड एट हिज होम फॉर ए फ्यू मोर डेज, वो जाने वाले थे उनको रुक दिया। आफ्टर दैट लॉर्ड चैतन्य पेसिफाइड सच्चिमाता, सबमिटेड प्रेयर्स एट लॉर्ड फीट एंड सर्कुलेटेड हर। ही देन स्टार्टेड टू Lord Chaitanya started to Jagannath Puri, accompanied by Nityananda, Jagadananda, Damodar and Mukunda, 4 आदमी और भी कुछ लोग होंगे, पर नित्यानंद मैन जो है इसमें नित्यानंद प्रभु थे, जगदानंद पंडित जो सत्यभामा अवतार है, दामोदर दामोदर पंडित स्वरूप दामोदर and Mukunda Datta. So in the house of Aditya Acharya, there arose a tumultuous crying, but being unaffected, the Lord left swiftly. Aditya and Aditya Acharya followed him, weeping. Lord Chaitanya told Aditya, please specify all the devotees and my mother. If you become agitated, how can others survive? Embracing Aditya, Lord Chaitanya proceeded to Puri without anxiety. The Lord sets an example for all the ancients by showing his love for his family and friends and simultaneously demonstrating detachment and determination in devotion to Krishna. Service without personal considerations. Lord Chaitanya and his associates reached a place called Ramuna. रास्ता में जगन्नाथपुर रास्ते में रेमुना आता है, वेस्ट बंगाल शहर है नजदीक से। When they saw the deity of Lord Gopinath, as Lord Chaitanya bowed down, Gopinath's crowns of flowers fell on his head. तो भगवान जाकर प्रणाम कर रहे थे, गोपीनाथ जी का जो फ्लावर है उनका सर में लगा गया फूल, वो प्रसादी फूल उनका ऊपर में गिर गया। So then Lord Chaitanya told his devotee the story how formerly the deity had stolen a pot of sweet rice, Swasila Madhavendra Puri, and become famous as Khirchura Gopinath. Lord stole the sweet rice. आपको सबको मालूम होगा कि भगवान ने खीर कैसे चुराए थे माधवेंद्रपुरी के लिए। माधवेंद्रपुरी एक क्या थे,
अजाचित वृत्ति करते थे। माने जो मांग कोई मांगता नहीं है, खाने के लिए भी भिक्षा नहीं करते थे। मतलब कुछ प्रसाद मिलना है, कुछ लोग भिक्षा नहीं करते थे। अजाचित वृत्ति जो जाची की जो दिए खाई दले से खान थी उड़िया में। तो अजाचित वो कोई मांगते नहीं है। इवन भिक्षा भिक्षा भिखारी नहीं करते, जैसे नहीं करते वो कि हमको कुछ खाना मिलना चाहिए। वो चाहते हैं भगवान किसी को इंस्पायर किया दूसरा को, तब वो अल्लाह का प्रसाद देगा, तब वो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इसको बोलते हैं अजाचित वृत्ति। हम लोग किस लेवल का बात सुनना पड़ रहा है, सुनना है हमको अजाचित वृत्ति। तो तो वहां माधवपुरी विजिटेड वृंदावन, ही सर्कुम्बुलेटेड। तो इसीलिए एक दिन क्या हुआ था, खिचड़ा गोपीनाथ का ये तो माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचे थे और देखे कि वहां को पता चला कि अमृत केली भगवान का पास में लगता है। वहीं पे 8 लिखा है, उस टाइम 8 स्पॉट लिखा था। अभी तो मैं गया था, बोलते 12 पॉट लगता है। 12 ठो वो पॉट में वो अमृत केली, मतलब खीर को बहुत बॉईल करते 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 उसको राबड़ी हो जाता है, तो उसको भगवान का ऑफर होता है डायरेक्टली। तो उसमें ये जो एक वहां पहुंच के उसको देखे कि अरे यहाँ पे बहुत अच्छा है, भगवान को अच्छा अमृत लगता है। तो उनको मन में आ गया, वो बोला नहीं किसी को, मन में आ गया अगर ये कैसे लगता है, ये टेस्ट है, इसको अगर मैं थोड़ा एक बार टेस्ट कर सकता हूँ तो मैं मेरा गोपाल के लिए इस टाइप का बनाऊंगा। उनका मन में ही नहीं कि मेरे को खाना है, उनको गोपाल के लिए बनाना है, तो इसको टेस्ट करूंगा तो इसलिए पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। ये मन में सोचे, फिर बाद में अरे ऐसे सोचना नहीं चाहिए था मेरे को, करके प्रणाम करके आ गया। शाम का टाइम है, तो रात को जाके वो वहाँ पे पास में एक बेनियन ट्री है, उसका नीचे जाके सो गए। मार्केट एक था, छोटा सा मार्केट है, उस जगह में बेनियन ट्री था एंड वो जाके सो गए। रात में जो पुजारी सब कुछ प्रसाद निकाल के रख के सो करके चला गया, करके सो गया। जब सो गया है तो गोपीनाथ उनको सपना में उठाते हैं, पुजारी उठो 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 उठो। हाँ क्या है, ये नींद टूट गया। वो नींद में बोल रहे हैं सपना में, मैं मेरा धोती का नीचे में एक अमृत कली का पॉट रखा हूँ, खीर का पॉट रखा है। वो मेरा भक्त है ना, वो आया है, उसको जाके इसको देना है। वो चाह रहा था मेरा ये प्रसाद पाने के लिए। तो पुजारी सचमुच में उठ के स्नान, फटाफट स्नान किया, क्योंकि बिना स्नान में तो जा नहीं सकते। तो स्नान किया और करके जाके जाके देखा कि भगवान का रियली है। भगवान क्यों, भगवान ने इसको छुपा के रखे थे। उनको तो पता नहीं था। एक बार तो देखे थे कैसे एक कम हो गया, वो जितना लगाना था देखिए कम हो गया था। वो सोचे मेरा गिनती में गलती होगा, फिर एक लाके लगा दिया था उस टाइम में। तो इसलिए एक शॉर्टेज था एक्चुअली, जब लगाए थे तो उसमें देखते अरे मैं इतना लगाया था, एक कम हो गया कैसे, फिर दूसरा दोबारा लाके लगाए थे। तो इस टाइप का ये हुआ था इंसिडेंट। देन हाँ, वो जाके उसको लेके गए और जाके वहां पे रात में, आधा रात में जाके हाँ बुलाते हैं, अरे भगवान खीर की मैंने गोपीनाथ जी खीर चोरी की है आपके लिए, कोई आप कौन कहाँ पे हो, आपके लिए आप चाहते थे भगवान का प्रसाद, इसलिए भगवान आपके लिए भेजा है। तो इसीलिए वो महादेवेंद्रपुरी वहां पे फिर उठे और उनको ये दिए। तो वो थोड़ा सा बहुत एक्साइटेड होके प्रसाद थोड़ा सा ले लिए और उसका बाद में उसको रखे बांध के। एंड जो उसके बाद में तुरंत रात अर्ली मॉर्निंग होने का पहले वहां प्लेस छोड़ के चले गए। क्यों इसलिए चढ़े गए, क्योंकि लोग जानेंगे कि इस टाइप का एक भक्त है, विराट भक्त है, तो इसके लिए भगवान ने खीर चोरी किया है। इसलिए इसको देखने के लिए उनको उनका पास में बहुत लोग आएंगे, भीड़ जमेगा। तो ये नहीं चाहते थे कि मेरे को कोई प्रेज करे। उनका माधवपुरी का ही ये शुद्ध भक्त टेंडेंसी है। तो बोले यहाँ पे लोग आएंगे, मेरे को बहुत बड़ा सोचेंगे, प्रेज करेंगे, ये तो भगवान का कृपा है, इसलिए हम नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो चले गए। वो जा रहे थे पूरी जा रहे थे, क्योंकि उनका गोपाल के लिए, वृंदावन में गोपाल है उनके लिए, वो गोपाल इनको सपने में ऑर्डर दिए थे, तुम जाके जाओ जगन्नाथपुरी, वहां से चंदन लाना है, चंदन एंड कामपुर। कैंपर में से क्या बोलते हैं इसको, ये तो ये लेके आना है, मतलब लेके आओ मेरा शरीर में लगाओ, इसलिए गए थे। बट एनीवे बिफोर इट इज इनका जो बात चारों तरफ पहुंच गया था, बिफोर इट इज पूरी ये पहले का ये पहुंचने का पहले इनका इनका ये वाणी जो है, ये घटना जो चारों तरफ में पहुंच गया था, तो जगन्नाथपुरी में पहुंच गया था। एनीवे तो ये अजाचित वृत्ति से बात हुई थी। माधवपुरी विजिटेड वृंदावन, he circumambulated the Govardhan hill, bathed in गोविंद कुंड and sat beneath, ये उसका प्रीवियस घटना है, and sat beneath a tree to rest. Then a cowherd boy came and smiling addressed him, ओ पुरी please drink the milk। माने भगवान उनको खुद आके बोल रहे बच्चा होके
क्योंकि भूख में थे, भूख ये मांगे नहीं ना किसी को, गजाचित वृत्ति ना, ये किसी खाना का मांगेंगे नहीं किसी को। वृंदावन में भी वो भिक्षा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज ड्रिंक दिस मिल्क, व्हाई डोंट यू बेग सम फूड टू ईट? Puri asked, who are you? How did you know that I was fasting? The boy replied, I am a Gopa from this village. The woman who came here to take water have sent this milk for you. I must go to the milk, I must go to milk the cows, but I shall return, take back this milk pot from you. Saying this, the boy left. भगवान छोटा बच्चा हो गया थे और उनके लिए एक लोटा में खीर लेके लेके आए थे उनको, फिर बोले आप पियो, अब तो फास्टिंग है, खाने अभी तो कुछ मिला, खाया नहीं आपने, खाओ। तो लॉर्ड टेक्स प्लेजर इन पर्सनली सर्विंग हिज प्योर डिवोटी। इसका मतलब है भगवान चाहते हैं उनका शुद्ध भक्त का सेवा खुद करने के लिए। तो माधव खुद उस टाइप का भक्त है कि भगवान उनको साक्षात ऐसे दर्शन दिए थे। भगवान उनको 3 बार सपना आए थे। एक बार तो गोविंद कुंड में कैसे भगवान है उसको उद्धार करने के लिए बोले थे, तो पास में होगा। सेकेंड है, दूसरा बार जैसे बोले सपना में, जाओ मेरे लिए तुम ये जो चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से और मेरा शरीर में लेपन करो। फिर 3rd बार सपना दिया कि नहीं, आप इतना दूर आने का जरूरत नहीं है, आप वहीं पे, जो मैं वहीं पे हूँ, खिरचोरा गोपीनाथ जो यमुना में हूँ, आप वहां पे जाके मेरे को वहीं पे आप चंदन और ये लेप करोगे, कर्पूर कैंपर जो है तो लेप करोगे, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी हो रहा है, तो होने से मैं इधर पा जाऊंगा। तो लॉर्ड इसलिए इस टाइप का भक्त को भगवान को 3 बार भगवान को दर्शन किया। यहाँ पे भी भगवान लाके उनको पर्सनली मिल्क दिया। तो the Madhavendra drank the milk and washed the pot. He looked for the boy who never returned. वो boy कभी भी नहीं आया। He could not sleep, so he sat and chanted. At the end of the night, it dozed a little, मैंने ऐसे कर रहा था, and saw the same boy in a dream. The boy took him to a bush in the jungle and said, I reside in this bush and suffer from cold, rain, wind and heat. Please get the village people to take me out, construct a temple on the top of the hill and install me, wash me with cold water. Then the Muslims, when the Muslim attacked, the priest who were serving me, hid me in this bush and ran away from in fear. And from many days I have been waiting for you. Madhavendra woke up and lamented. Woke up and lamented. I know Krishna directly, but could not recognize him. I saw Krishna directly, but I could not recognize him. तो ये भगवान उसी दिन रात में ये ऐसी, अरे मैं तो ये पॉट को लेके क्या करूंगा, वो तो आए थे, बोला था बच्चा आएगा लेके जाएगा, नहीं लिया करके वो ऐसे चांटिंग करते 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 उसको थोड़ा सा नींद ऐसे आ गया था। उस टाइम सपना फिर आ गया कि अरे भगवान उसको हाथ पकड़ के वही सेम बॉय आया, बोला मैं यहीं पे ये जो बूस का नीचे में हूँ बहुत दिन से, क्योंकि मुस्लिम जो अटैक हुआ था वो पुजारी हमको सेफ जगह में रखने के लिए यहाँ पे अंदर में रख दिया था, इसलिए हमको गांव लोग को बुलाओ, हमको यहाँ से निकाल के फिर हमका हमारा स्नान कराओ। तो स्नान करके कोल्ड वाटर एंड ऑल दिस, दही एंड खीर वगैरह ये सब स्नान करो, अभिषेक करो, उसके बाद में मेरा ये करो। So Madhavendra gathered the village people who cut down the bushes, cleared the path and entered the village jungle. They found the deity of Lord Gopal. ये कहाँ से स्टोरी शुरू हुआ? वहाँ पे जितना लोग आ रहे हैं, जहाँ पे जगन्नाथ धाम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल से नवद्वीप से, रास्ता में खिरचरा गोपीनाथ के पास में बैठे थे, वहाँ दर्शन करें और खिरचरा गोपीनाथ में उनका जो फॉलोअर्स है उनको ये बात बता रहे हैं कि ये इसका नाम खिरचरा क्यों हुआ। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान खिरचोरी के थे और माधवेंद्र का प्रीवियस स्टोरी बोल रहे हैं, उनका क्या वो कैसे वो वहां पे थे वृंदावन में, कैसे क्या क्या किए थे, इसीलिए ये बोल रहे हैं। Madhavpuri gathered all the people, village people who cut down the bushes, cleared the path and entered the jungle. They found the deity of Lord Gopal covered with dirt and grass. Were struck with wonder. They made a big stone into a throne and installed the deity upon it. Another big stone was placed behind the deity for support. तो बड़ा पत्थर का ऊपर में रखे और एक पत्थर सपोर्ट देके रखे। The Brahmana priest arrived. There was music, singing and dancing. Milk, yogurt, clarified butter, various foods, seeds, sweets, tulsi leaves, flowers and garments are brought. 900 pots of water are brought. No sir, from Govinda Kund. वो जो जगह है गोविंद कुंड है, वहाँ पे हम जो परिक्रमा करते हैं ये गोविंद कुंड आता है, वो वहीं पे ये भगवान को मंदिर जो है तो यहाँ पे था। तो माधवेंद्रपुरी बिगन वहां बनाया मंदिर। माधवेंद्रपुरी बिगन दी बैदिंग सेरेमनी अभिषेक। भगवान उधर अभी वो गोपाल जो है ना वहां पे अभी नहीं है,
हाँ, तो ये गोपाल वहां पे अभी नहीं है, वो अभी जाके नाथद्वारा में है। तो नाथद्वारा में जो श्रीनाथ है, ये सेम गोपाल है, जिसको माधवेंद्रपुरी यहीं पे ये किए थे। तो यहाँ पे माधवेंद्रपुरी बिगन बैदिंग सेरेमनी अभिषेक ऑफ गोपाल विथ पंचगव्य। पंचगव्य में काउ का 5 प्रोडक्ट होता है, मिल्क, योगर्ट में से दही, घी, देन यूरिन, काउ यूरिन एंड काउ डंग, ये मिलके 5 पंचगव्य है। ये बहुत इफेक्टिव होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। पंचगव्य बहुत डिजीज को क्लियर कर देते हैं। एंड पंचामृत, ये पंचगव्य हो गया। पंचामृत में क्या क्या रहता है? योगर्ट, मिल्क, घी कॉमन है। देन हनी एंड शुगर इंस्टेड ऑफ यूरिन एंड डंग छोड़ के ये हनी एंड शुगर, मधु एंड मिश्री या शुगर जो डालते हैं। So and so on. After that, Gopal was dressed nicely with the new garments. The villagers brought all the stocks of rice, dal, and wheat flour. The potters brought all. एक मिनट। So villagers brought all the kinds of stocks, rice, dal, and wheat flour. The potters brought all kinds of cooking pots and began cooking. Madhavendra offered everything to Gopal. Lord, who had been hungry for many days, ate everything. Food offered to the deity of Krishna acquires a transcendental quality. It becomes qualitatively as good as Krishna. इसीलिए जगन्नाथ अन्न अधरामृत जो अन्न जो है प्रसाद जो है, ये भगवान से अभिन्न होते हैं। भगवान का प्रसाद अभिन्न होते हैं। The food offered to the deity. So Madhavendra could perceive transcendently how Gopal ate everything, while the food remained the same. भगवान प्रसाद भोग ले लेते हैं और उसको रिटर्न करते हैं प्रसाद का फॉर्म में। The wonderful festival and installation of Gopalji was arranged in just one day by the potency of Gopal. गोपाल का प्रभाव से एक दिन में इनका अभिषेक हो गया, अरेंजमेंट हो गया। No one but a devotee of can understand this. Nothing remains a secret to the devotees. इतना आसान नहीं है, तो एक दिन में सारी चीज हो गया। Those who have faith in and a devotion to Krishna can understand that things happen so wonderfully by the Lord's mercy, and we are simply instruments. By Krishna's grace, the impossible become possible. तो हम लोग भगवान की कृपा से impossible कैसे possible हो जाएगा, ये जानना चाहिए। When our senses are purified by bhakti, we can understand that Krishna's activity, names, form, quality, pastimes, and toys. So Madhavendra Puri initiated the Brahmanas into different types of services. Knowing that Gopalji had appeared atop Govardhan Hill, people from neighboring villages begged Madhavendra Puri to alert them one day to perform Annakutta ceremony. गोवर्धन पूजा जिसे होता था अन्नकूट सेरेमनी, मैंने भगवान को अर्पण करते हैं। सो एवरीडे एक विलेज का नियर बाई विलेज से लोग आते हैं कि एक दिन हमको अलाउ करिए, हम आज भगवान का प्रसाद, भगवान के लिए आज हम भोग लेके आएंगे, या हम उनका भी अन्नकूट सेरेमनी करेंगे, प्रिपेयरिंग ऑफरिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड टू द लॉर्ड। तो डे आफ्टर डे दे ऑल परफॉर्म द अन्नकूट सेरेमनी। ये गोवर्धन पूजा का दिन में होता है अन्नकूटा, अन्न का पर्वत जैसे बनता है और भोग और डिफरेंट आइटम्स बनता है। So day after day, all performed Annakut ceremony and brought a variety of presentations. We capitalists from Mathura also brought various presentations. One rich Kshatriya constructed a temple. वहाँ पे every family in Brajabhumi contributed one cow. Thus thousands of cows become the property of Gopal. The spiritual community is one in which everyone is directly or in सारे अगर मिल गए तो इतना आसान से हो जाता है। तो इसलिए unity the force, मतलब united to serve Krishna. A spiritual community is one in which everyone is directly or indirectly engaged in the service of the temple, in the service of the temple deity and preaching of bhakti. Thus, material desires to satisfy senses will diminish, and one will be able to understand the Supreme Lord as He is. भगवान को जानने के लिए इकट्ठा होके भगवान का सेवा करना चाहिए। एकाकी हमारा नहीं पाए बड़ो हरिनाम संकीर्तन है। So the ideal place to execute Krishna consciousness is Vrindavan, where the people are naturally inclined to love Krishna and Krishna is naturally inclined to love them. तो आइडियल प्लेस है वृंदावन, इसलिए क्योंकि वहाँ पे भगवान भक्त के लिए लीला करते हैं और उनका सेवा
मैं भगवान को सेवा में वो लोग भी लगते हैं. Two renowned Bengali Brahmanas came to Vrindavan and Madhavendra Puri took care of them and entrusted them with the daily service of Lord Gopal. Just 2 years had passed. तो दो बंगाली ब्राह्मण आए, माधवपुरी उनको गोपाल जी का सेवा में एंगेज किए. 2 साल चला गया. वह एक दिन ड्रीम हुआ, जो है एक ड्रीम में गोपाल आए. अब इन माधवेंद्र को पुरी को बोले तुम जाओ, जैसे मैं बोला, सैंडलवुड फ्रॉम मलय माउंटेन एंड स्मीयर द पल्प ओवर हिज बॉडी एज द टेंपरेचर हैड स्टिल नॉट डिक्रीज्ड. ये इतना दिन से मैं अंदर में था, मेरा गर्मी है, तो इसलिए आप जो स्नान किया उससे भी मेरा गर्मी नहीं जाता है, तो आप जाके इसको लेके आओ सैंडलवुड्स मलय माउंटेन से. सो टू प्लीज लॉर्ड मलय मतलब पूरी का एरिया में इस टाइम का होगा, तो ही लॉर्ड प्लीज लॉर्ड पूरी चले गए एंड एट वंस स्टार्टेड टुवर्ड्स ईस्ट और बंगाल, देन पूरी जाएंगे. अराइव्ड एट आदित्य हाउस इन शांतिपुर, उधर से होके आते हैं वृंदावन से. So Aditya was pleased to see this his ecstatic love and begged to be initiated by him. वहीं पे जो है आचार्य को इनिशिएशन दिए थे माधवेंद्र पुरी. पुरी इनिशिएटेड अद्वैता and started this for South India. He reached Yamuna, South India मतलब उड़ीसा होते हुए, इसको South India बोलते हैं. And become overwhelmed to see beautiful deity of Lord Gopinath. He chanted and danced in the temple corridor. He inquired from Brahmana priest about the foods offered to the Oivara Gopinath deity. The Brahmana said in the evening, Amrit Kali sweet rice is offered. Amrit Kali sweet rice is offered उस टाइम में in 12 pots. हाँ, यहाँ पे 12 pot लिखा है. It tastes like nectar and is celebrated as Gopinath Khira. At that time, the beggar was being offered to the deity. Madhavendra Puri desired, if without, एक बार मैं याद आ रहा है, पहला बार हम एक बार गए थे हैदराबाद, कुछ डिवोटी हमारे बहुत, वो हमको बहुत हेल्प करते थे, कृष्ण कॉन्शियस में हमको गाइड भी करते थे. तो हम ये अमृत के लिए प्रसाद लेके गया था, तो ही वाज सो मच एक्सटेटिक टू गेट दैट प्रसादम. तो बिकॉज द मूड उनका ऐसे ही था, भक्त का भाव हमारा तो है नहीं, तो इसलिए बहुत भक्त लोग इसको हम लोग को जो नजदीक में मिल जाता है और इसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं. एक वही भी याद आ रहा है मेरे को, तो इसीलिए हम लेके गए थे. वो इतना खुशी से और इतना बहुत रेस्पेक्टफुली से प्रसाद को लिए थे. तो ही वाज गाइडिंग मी एट द टाइम एंड मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है. इसीलिए वो, क्योंकि उनका भाव ऐसे भगवान के लिए है, तो हमारा तो भाव है नहीं, हम उसको केयरलेस हो जाते हैं. तो इसीलिए हम लोग को तो बच्चे बोलते हैं ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर. तो इसीलिए यहाँ पे पास में सब कुछ हमारा मिलता है, लेकिन हम लोग जाते नहीं है, दर्शन नहीं करते हैं, प्रसाद नहीं पाते हैं. यहाँ से पूरी जगन्नाथ हम लोग को 60 किलोमीटर है, चित्रा गोपीनाथ 200 किलोमीटर है, नवद्वीप धाम 500-550 600 किलोमीटर है, 650. तो लाइक दिस वृंदावन धाम में तो हमारा इतना ज्यादा दूर नहीं है. हम भगवान का कृपा से भगवान का धाम में हम लोग का बात हुआ, तो इसलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट. बट इसका फॉर्चुनेट को और भी मोर फॉर्चुनेट बनाना पड़ेगा बाय टेकिंग दर्शन लॉर्ड रेगुलरली एंड उनका बारे में हियरिंग करना, उसके बाद में उनका प्रसाद पाना. तो इसीलिए जब भी चांस मिलता है कभी भी चांस को छोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज ऑल्सो चांस को बनाना भी चाहिए. हम लोग बीच बीच में ये सब स्पिरिचुअल ये सब धाम है, वहां पे जाके भगवान के बारे में श्रवण करके वहां पे प्रसाद पा के ये सब करना है. तो यहाँ पे इन द इवनिंग अमृत के अच्छा at that time the bhoga was being offered to deity. Madhavendra desired, if without my asking a little sweet rice is given to me, I can taste it and make a similar preparation to offer to my Lord Gopal. Considering his desire to taste the sweet rice which was being offered to the Lord an offense. बाद में बोला ये मेरा offense हो गया. Madhavendra Puri left the temple after the arati and sat and chanted in a marketplace. Meanwhile, the temple priest led the deity to rest and went to sleep. In a dream, Gopinath told him, I have kept one pot of sweet rice for this sannyasi Madhavendra Puri behind my curtain. Please deliver it to him who is sitting in the vacant marketplace. The priest immediately rose, took bath, opened the temple door, took the sweet rice pot and went out to the village and called out, Madhavendra Puri, please come and take this pot of sweet rice. Gopinath has stolen it for you. You are the most fortunate within the 3 walls. Madhavendra Puri came out and the priest gave him the pot to him and offered obeisances. Whatever Krishna does, even stealing, is spiritual in nature and is outside the jurisdiction of material realm. The sun is not polluted by observing water from the filthy ditches. If simply by chanting Krishna's name one is purified, then how can Krishna be immoral?
तो माधवेंद्र पुरी एट द फीट राइस वाश द पॉट ड्रॉप इट। हाँ ये बात है, उसको पानी का उसको धो के उसको अपना पास में रखे, वो तोड़ तोड़ के एवरीडे वो जो पॉट से उसको प्रसाद जो जैसे लेते थे। And bound the pieces in his outer cloth. Each day he would eat one piece and would be overrun with ecstasy. माधवेंद्र पुरी मतलब वो क्या बोले, वो जो पॉट को भी फेंकते नहीं है, उसको पूरा तोड़ तोड़ के खाया। तो माधवेंद्र पुरी proceeded to Jagannath Puri immediately, so that he did not face the crowds in morning, hearing the Lord had stolen the sheep for him. Pure devotee never desire reputation for themselves, although they could become famous for their devotion by the Lord's will. Reaching Jagannath Puri and by walking, माधवेंद्र पुरी पैदल में जाते थे, ऐसा नहीं कोई कार फार में जाते थे। So Lord Jagannath and was overrun with the love of loving ecstasy and bliss. He stood, fell, laughed, danced and sang. When he came to the Puri, people were already aware of his national reputation and many offered him respect and devotion. Jealous people generally turn against a reputed person, but when one does not desire fame out of humility, people consequently and naturally give them all fame. Reputation brought by love of God is so sublime that it goes with the devotee as if flowing the devotee. As if following the devotee. Madhavendra Puri told the devotees at Puri about the appearance of Sri Gopal and his instruction to get sandalwood. Upon hearing this, with great pleasure, devotee arranged for the sandalwood, camphor, a brahman and a servant to carry the sandalwood. साथ में एक ब्राह्मण को भेजे और एक सर्वेंट को, ब्राह्मण कुकिंग करेंगे और ब्राह्मण जो सर्वेंट उसको कैरी करके लेके जाएंगे, along with the travel expenses, release papers to get past to the past the toll collectors. Thus Madhavendra Puri started for Vrindavan with Chandana and again reached Ramana. The priest saw him again, offered respects and the sweet rice prasad. Offered respects and the sweet rice prasad. तो कृष्ण मर्सी एक्सेस थ्रू दी सिंसियरिटी एंड सबमिसिवनेस, सिंसियर होना चाहिए एंड सबमिसिव होना चाहिए। कॉन्शियस ट्रबल ऑफ द डिवोटी एट नाइट, लॉर्ड गोपाल वहां जो पहुंचे थे, लॉर्ड गोपाल उसी रात में माधवेंद्र पुरी को ड्रीम में बोलते हैं, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑल द सैंडलवुड्स एंड कैम्फर, नाउ जस्ट ग्राइंड इट एंड स्मीयर, उसको ग्राइंड करके स्मीयर करके मेरा शरीर में लगाओ। ये पॉल्पिन गोपीनाथ बॉडी मतलब गोपीनाथ का बॉडी में लगाओ तो गोपाल वृंदावन में तो मेरे को ठंड हो जाएगा। बॉडी डेली एंटी, इसको जब तक खत्म नहीं होता डेली लगाओ, तो इसलिए वो चंदन यात्रा होता है। तो वहीं पे पहले चंदन यात्रा वहीं पे शुरू हुआ था, चंदन भगवान लगाना शुरू किए थे, माधवपुरी भगवान को लगाना शुरू किया। तो thus the temperature of my body will become reduced, there is no difference between his body and mine. Madhavendra woke up and agreed to Gopal's instruction. Madhavendra stayed there until all the chandana was applied to Gopiraji. At the end of the summer, he returned to Jagannath Puri, where he remained happily for the whole period of Chaturmasya. Madhavendra Puri is a brilliant example of service without personal consideration. Madhavendra Puri was the first to introduce into the Madhva Sampradaya the realizations of devotional service in the conjugal love. तो ये जो कंजुगल लास्ट में वो शरीर जो त्याग किए थे, राधा कृष्ण का विरह में सब समय रहते थे, कंजुगल लव को फील कर रहे थे। The natural result of intense love of God, that is प्रगाढ़ प्रेम, is that devotee never consider discomfort, scarcity, impedance or unhappiness, but wants to serve the Lord in all circumstances. Such a devotee never deviated from service, but is determined to execute the orders of Lord or is representing the Guru. Thus the Lord Chaitanya praised the divine qualities of Madhavendra Puri to all devotees and personally realized it. Sri Gopal wanted to show how intensely Madhavendra Puri loved Krishna, and Lord Chaitanya took great pleasure in glorifying them, glorifying him. ठीक अभी टाइम हो गया है। Anyway, टाइम हम लोग रखते हैं, तो यार कोई किसी का रियलाइजेशन कुछ है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण, या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम फॉर डिवोटीज। तो ये जो लिखा है 3 वर्ड्स, इसके बारे में 3 वर्ड्स बताए, जो कृष्ण बताए आप महान है, आप 3 विश्व में, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट विद इन द 3 वर्ड्स। तो 3 वर्ड्स मतलब स्वर्ग मर्त्य पाताल, इसको बोलते 3 वर्ड्स।
इन वन सेंस इसको भी ये भी आप लग सकते हैं कि स्वर्ग मतलब अपर प्लानिटरी सिस्टम्स, पृथ्वी का ऊपर में जितना प्लानिटरी सिस्टम्स है एंड नीचे जितना है और पृथ्वी है, तो इसलिए स्वर्ग मर्त्य पाताल में उड़िया में बोलते हैं इस टाइप का। तो नॉट ओनली स्वर्ग, स्वर्ग का ऊपर में भी जितना भी प्लानिटरी सिस्टम वो जो हेवनली प्लैनेट्स है, इसलिए उसको एक प्लैनेट एक टाइप का कैटेगरी में आता है, हायर प्लानिटरी सिस्टम्स, इसका नीचे में लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स एंड पृथ्वी। बट लिटररी सेंस में पृथ्वी का साथ में पृथ्वी, देन स्वर्गलोक को लेते हैं और पाताल लोक को लेते हैं, मर्त्य स्वर्ग पाताल इस टाइप का है, थ्री वर्ल्ड्स। जब वृंदावन में जो है कृष्ण वो इधर भी जो है गोपीनाथ ये सेम है जो बोले नहीं सेम नहीं है, मतलब इन वन सेंस भगवान तो सेम है, बट जो विग्रह अलग है। वहां पे जो गोपाल ये गोपीनाथ अलग है, वहां पे जो गोपाल थे गोविंद कुंड के पास में बहुत दिन से जो एक मुस्लिम रोलर अटैक करने के टाइम में, तो इसीलिए वहां पे ब्राह्मण ने ये जितना विग्रह है ना उनको टच करके नष्ट कर देंगे, इसीलिए उनको छुपा दिए थे एक मिट्टी का अंदर में, एक भूस का अंदर में रख दिए थे। तो बहुत दिन चला गया, उसका बाद में माध्यमपुरी उधर जो गए थे उसी दिन यहीं पे बैठे थे, तो गोपाल जी एक लड़का छोटा सा आया था, उनको खीर दे के गया लोटा में, बोला हम आप तो भूखा है इसको पी लीजिए, फिर हम बाद में आके आप लेके जाएंगे। वो बोला आपको कैसे बोला पता चला मैं भूखा में हूँ? नहीं पे गांव में कोई माता जी इधर से जा रही थी, वही मेरे को बताया कि आप भूखा है और इसलिए मैं लेके आ गया था। तो लेकिन उसके बाद में वो लौटा ही नहीं, और ये भगवान माधवपुरी बैठ के चैंटिंग करते रहते हैं, तो चैंटिंग कर कर करके अर्ली मॉर्निंग हो गया, तो उस टाइम उनको थोड़ा सा डोजिंग आ जाता है, हम लोग जैसे जैसे थोड़ा अगले, तो इस टाइम उसी में सपने में आ गया भगवान ने, कोई सेम बालक आ गया, बोला अरे मैं भगवान मैं कृष्ण में हूँ, आप इधर मैं यहीं पे हूँ पास में, मेरे को बुद्धा का अंदर में रखा दिया था, आप गांव वाला को बुलाओ और हमको यहाँ से निकालो, निकाल के मेरे को नहाओ और मेरा पूजा करना है। तो इसलिए वहां से वो लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबको बुलाया और बोला कि ऐसे में स्वप्न देखा है, तो इसलिए यहाँ पे चलते हैं निकलते हैं। वहां पे घास वगैरह हो गया था, वो निकाल के फिर देखते हैं कि यहाँ पे एक विग्रह है, वो वही गोपाल है, तो उसको फिर अभिषेक करने के लिए वहां पे बैठाया, अंदर में करके अभिषेक कराया, सारे लोग आए, उसके बाद में कुछ दिन वहां पे सेवा किए, तो उसका बाद में ऐसे चलता रहता। देन इसके बाद में कुछ दिन गोपाल इनको सपना दिए, अरे माधवेंद्र मेरा अभी देखो इतना स्नान करने का आदमी ना, अंदर में इतना दिन था ना, मेरे को गर्मी हो रहा है, तो एक काम करो तुम जाओ मोड़े पर्वत, मोड़े मतलब पुरी का पास में हुआ है बोलते हैं, तो वहां पे जाओ, वहां पे अच्छा चंदन मिलता है और कर्पूर मिलता है, तुम जाओ, इतना मोहन, कितना मोहन, बहुत ज्यादा, इतना लेके आ जाओ, मेरे को पूरा लगाओ शरीर में, तो मेरा वो गर्मी कमेगा। तो इसलिए पैदल में आते आते आए, रास्ते में जगन्नाथपुरी में फिर पहले नवद्वीप धाम में पहुंचे, नवद्वीप धाम होके फिर पूरी खिरचा रमणा होके गए। तो नवद्वीप धाम आने का टाइम में वो आदित्यपुरी आदित्याचार्य घर से जो है वहां पे उनको इनिशिएशन दिए थे, दीक्षा दिए थे, एंड उसका बाद में इसलिए उनका गुरु है आदित्याचार्य का गुरु है माधवेंद्रपुरी, और उसका बाद में वो आए थे खिरचुरा गोपीनाथ का पास में पहुंचे थे, और इसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद में वहां से गए थे, वो जाके फिर माने पूरी से लेके आ रहे थे, फिर नेक्स्ट गोपीनाथ का पास में फिर रेस्ट किए थे वही इसी दिन। उस दिन गोपाल ने वो जो गोपाल वृंदावन का है वो सपना दिए कि तुम इतना दूर लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको एज भी हो चुका था उस टाइम में, तो ये पहले सोचे थे मैं कैसे लाऊंगा, लेकिन इतना एज में भी वो जा रहे थे, पैदल में आए थे, इसलिए नहीं तुम नेक्स्ट डे बोले कि तुम एक काम करो, मेरे पास में इतना दूर लाना नहीं है, तुम वहीं पे गोपाल जो गोपीनाथ है उनको लगा दो, वो लगा दो को मैं और वो सेम है, इसलिए बोला, तो यहीं पे ये लगाना शुरू कर दिया, जब तक खत्म नहीं होता है, तो तब से चंदन यात्रा होता है। तो इसलिए वो जो गोपाल है उसका बाद में एक मुस्लिम का टाइम में था, आई डोंट नो वेदर औरंगजेब और कौन है इस टाइप का है, बाद में फिर क्या हुआ था ना, वो गोपाल को फिर दूसरा मुस्लिम का टाइम में कुछ अटैक हुआ था, मे भी औरंगजेब टाइम होगा दूसरा है, जो पहले कोई दूसरा होगा, तो उसके बाद में ये जयपुर या राजस्थान लेके चले गए थे राजा, तो ये राजस्थान से फिर ये जो नाथद्वारा में है, नाथद्वारा राजस्थान में है, ये नाथद्वारा में है जो श्रीनाथ जी, यही सेम गोपाल है। तो इस बार भी जो भक्त दे आर वेरी फॉर्चुनेट, दे आर गोइंग टू along with the ISKCON devotee of Burlas, they are going this time, so they are going on 29th night, they are going to Nathudara, reaching on 30th, they will have darshan of Lord नाथ जी वहाँ पे, वो बहुत ऑपुलेंट नाथद्वारा में बहुत ऑपुलेंस पूजा होता है वहाँ पे,
सारी चीज घी में बना हुआ था एंड ऑल दिस थिंग्स। वहाँ पे बहुत लोग अच्छा से भगवान का कीर्तन करते हैं ऑल दिस थिंग्स। तो हम आई वाज वेरी मच फॉर्चुनेट टू गेट दर्शन ऑफ लॉर्ड वंस देयर along with my धर्म पत्नी। तो वहाँ पे इस बार भी जाना था लेकिन हो नहीं पा रहा है, बट एनीवे तो ये जो भक्त सब जा रहे हैं इस बार वृंदावन से भी नथद्वार जाके आएंगे, एक दिन का उनका प्रोग्राम है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं भक्त का संग में सब जाना चाहिए। हम लोग इसको छोटा मोटा चीज के लिए घर पड़ा रहते हैं। जो लोग बार बार वो शास्त्र में बोला गया और हमारा संदीपनी मुनि प्रभु बार बार बोलते हैं, हम लोग अगर घर में शरीर त्याग करेंगे तो घर में हम क्या बनेंगे मालूम है? इफ यू आर वेरी हाई क्लास डिवोटी अलग बात है, अदरवाइज हमको क्या बनना पड़ेगा? वो घर में मेढक जैसे बनेगा, मतलब फ्रॉग, नेक्स्ट टाइम फ्रॉग होगा, मालूम है? तो हम लोग को है इतना कर रहा है, मतलब कहते हैं ऐसे ही है, तो कोई बात नहीं, फ्रॉग हो जाएंगे हम लोग के। इसलिए घर का छोड़िए, घर का छोड़ के बार बार धाम में जाइए। ये प्रैक्टिस अभी से करेगा तो 60 साल का बाद में ये प्रैक्टिस को कन्वर्ट कर सकते कि रेगुलर वहीं पे रहना है, या घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को देकर उस टाइम निकल जाना पड़ेगा। तो ये सब काम ये सब नहीं करेंगे तो अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा, नहीं तो कैलाश जैसे बनना पड़ेगा। एक बार कैलाश का स्टोरी सुन लीजिए। कैलाश एक भक्त था, कैलाश भक्त नहीं था, एक कैलाश एक आदमी था। नारद मुनि एक बार जा रहे थे कैलाश को, कैलाश कैलाश को देख के उसको उनका तरस आया। अरे कैलाश तुम तो क्या कर रहे हो, ये तुम चलो मेरे साथ में, मैं तुमको भगवत धाम लेके जाता हूँ वृंदावन। तो बोलता है नहीं प्रभु जी अभी मेरा थोड़ा टाइम है, मेरा बच्चे लोग बड़ा नहीं हुआ है तो इसलिए मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ। और लोग थोड़ा बड़ा होने से ना फिर हम चला जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जो भगवान आते हैं, नारद मुनि आते हैं, फिर देखते हैं कि बड़ा हो गया बच्चे लोग, लेकिन कैलाश कैलाश मेरे साथ में चलो यार, अभी तो टाइम हो गया तुम्हारा कोई नहीं नहीं। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग क्या है ना, हमारा एक जमीन है, ये जमीन में हमको ये लोग इतना सिंसियर नहीं बना। वो जमीन में कोई आके कुछ सस्य लेके चलाता है, कुछ करता है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। इसलिए अभी थोड़ा नहीं, बाद में जाएंगे। फिर ऐसे बाद में जाते हैं क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम देखा कि उस कैलाश का शरीर त्याग कर दिया है, कैलाश वहां पे सांप होके जन्म हुआ। तो कैलाश सांप होके जन्म हुआ। तो सांप होके क्या किया है, वो जो जमीन है खेती है वहां पे जाके रहता है खेती में। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई सांड आ जाएगा, कोई आ जाएगा खा लेगा ये कोई, इसलिए वो उसको जग के रहता है। ये सांप जैसे है, सांप आएगा उसको आने नहीं देगा, वो पूरा फील्ड को गार्डिंग करता है। तो इस बार नारद मुनि जाते, उनको पता चल गया अरे तुम क्या अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं क्या करूं, मेरा तो मृत्यु हो गया, उसका मैं सांप बन गया, क्योंकि ये तो खेती को हमको जो जगना पड़ता है, ये तो बच्चा सब नालायक है इसलिए। अच्छा अभी भी तुम इतना आसक्ति है? इसलिए नारद मुनि जाके उनका घर में बोलते हैं उनका बेटा लोग को, आओ आओ तुम्हारे खेती में एक सांप है, और ये जो सांप है ना वो सब आपको नष्ट कर देता है। तो इसलिए उसको लेकर आके दिखाए तो सांप को, तो ये लोग सब वो सांप को मारने शुरू किया। तो ये तो सांप उसका अपना भाषा में बोल रहा है, ये बेटा लोग आप मत मारो, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। वो क्या समझ रहा है क्या? वो उसको इसे पिटाई पिटाई करके उसको मार दिया। हम लोग को क्या बनना पड़ेगा? कैलाश? इसको कैलाश बनना है या भगवत धाम जाना है? नारद मुनि का स्टोरी है ये, नारद मुनि ऐसे है। चित्ता प्रभु क्या बनना पड़ेगा हमको? हरे कृष्ण। एनीवे इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिलता है साधु का साथ में धाम सब जाना चाहिए, धाम में दर्शन करना चाहिए। तो रंगनाथ जी का दर्शन कर सकते थे, नहीं रंगनाथ श्रीनाथ जी, श्रीरंगम में तो रंगनाथ है, यहाँ पे श्रीनाथ जी है नाथद्वारा में, जोगी गोपाल है। ओके हरे कृष्ण। सुधा प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज सर श्री चैतन्य चरितामृत आलोचनार संगे संगे आपण माने बहुत प्रैक्टिकल जिनस कथा कहले, बहुत भल लगिला। माने जहाँ जमती भाव तार सेमती लाभ, एटा निश्चित। आम एक्चुअली आपण माधवेन्द्र पुरी कथा कहले, तेणु माने माने आमे केते एक्चुअली सिंसियर, केते आमे केते व्याकुल ये सब शुणापी जानापी आमर यहीटा जो प्रयासटा आमर एटा जारी रहा उचित।
ମୁଁ ଦେଖେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଡିଭୋଟି ପୁରା ସିନସିୟରଲି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଲି କାଲି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମ୍ ଡେରେ ବି ଆମର ମଧୁସ୍ମିତା ମାତାଜୀଙ୍କ ଘରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଲା। ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ କ'ଣ ହେଇଲା, ପୁଣି କାଲି ବି 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ମାନେ ଥିଲି ଝିଅ ହେଲି ବୋହୂ, ତେଣୁ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବୋହୂ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତ ଦୁହିତା ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଖାଲି ଆମର ନିଜର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଉଚିତ। ଟୁ ଡିଜାୟାର ଫର୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାର ବାର ବି କହନ୍ତି ଯେ ଛୋଡ଼ନା ନେଇ ଯୋଡ଼ନା ହେ। ବହୁତ କଥା ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବେଳେବେଳେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସମୟର ସେଟାକୁ ଆଭେଲ୍ କରିବା, ଧରନ୍ତୁ ଆମ କଥା କହିବି ସାର୍, ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲୁ ବୋଲି ତାକୁ ବାର ବାର ଶୁଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ବଂଶୀ ବଟ କି ଯାହା ବି ସବୁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ଅଛି ସବୁ ବହୁତ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥଳୀ, ମାରିଲା ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ସିନା ଜାଣିଲୁ, ନହେଲେ ଆମେ କିଏ ବୃନ୍ଦାବନ କିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିକି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲି। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ କଲେ, ମୁଁ ବି କହିଲେ ହଉ ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ତାହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାର ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ମୁଁ ବି ରିଏଲି ବି ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଯୋଗଟାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। Hare Krishna, thank you. So, chance comes once. Anyway, chance comes once. समय गुजर जा रहा है, बचपना चला गया, बुढ़ापा आ रहा है, and I'm thinking about myself. हम लोग कितना दिन क्या सेवा कर सकते हैं पता नहीं, तो इसीलिए इतना आसान नहीं है सेवा में रहना। भक्त का भगवान का कृपा होगा तो कभी सेवा में रह सकता है, और इस सेवा हमसे किसी भी विड्रॉ हो जाता है, ऐसा आसान नहीं है। हरे कृष्ण। मितानी माता जी, let me try for today because tomorrow, Krishna willing, I need to move from Bhubaneswar early morning. So if today time मिलता है तो 4 बजे करीब, let me see, because फिर शाम को मेरे को पैकिंग वगैरह सब कुछ है। We are trying but not able to get something. But anyway, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ड्यूटी दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु आप कौन कहले आसबे, आज आसबे ना कौन कहले प्रभु? चिंता करूची जदि 4टा बेलू आपण मानक तो लोक तो खाई सारा परे से घुंगुड़ी मारिबे तापर उठिबे, किंतु मोर से घुंगुड़ी मोर काली सकाळे जिबार अछि अर्ली मॉर्निंग रे। प्रभु आम ना प्रभु जेते जाले भी वैष्णव रे रहिछि माने आमे जानि परछु कि आम पई सब टाइम टा ही आमे भगवान को पई देबो कि दी पर एमती नाही जे भगवान को कथा सुने कि आपण आसीबे आमे अनैबुनी, आमे राति रे भी अनैबु, दिन रे भी अनैबु। हेले जो माने एतु आसी नांती से माने को हणीबा बहुत कष्ट प्रभु। आई नो काल भी सुतापा प्रभु मु कथा हले आमले आमे दी परे हो 10टा रे हो राति रे हो माने जदी आम पई सार टाइम दे परछंती आमे कोन पई सार टाइम दे परबुनी, सेटा भी लोक माने बुझिया दरकार। माने कळी रे पूरा भर्ती कि रहिचंती, आंकु मार्ग को आनिबा भी बहुत कष्ट कळी काल रे। ठीक है, देखिबा सेमे 4:30 को जदी सुविधा हबो ताकर मोर देखिबे। आम पई आपण बहुत माने टाइम दउचंती। ए जो ऑनलाइन ले जो चाली छि क्लास
आमे भी बहुत माने चिंता करू कि आम पई सारे मॉर्निंग रे केते हमको एडवाइस करछंती एग्जांपल दउछंती कि या करो एमती किए कही परिबो से प्रभु बहुत धन्यवाद आपण आसंतु मु कहली आपण 2 जण हेले भी आसंतु आमे तो बसिबु ना सुनियाको एमती चलिले से माने धीरे धीरे जदी तांको भक्ति मार्ग रो आसीबो सब आसीबे सुतवा प्रभु काली कॉलेज रो पिला मानन को भी चांटिंग करौचंती मु कहली जाऊ किछिटा भी भक्ति आसी जाऊ पिलांक भितरे प्रभु हरे कृष्ण प्रभु आपण आसीबे हां ठीक अछि मु ट्राई करू छी, मैं अपन ऑफिस जाईगी और देखिया 2 जण हले जिबा आज्ञा सीता प्रभु भी बहुत बहुत धन्यवाद, पिला को चांटी फांटी करो छते बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कुलवाणी प्रभु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वही है हमारा सब समय रिक्वेस्ट रहता है, सेवा अनेक है लेकिन कौन सा सेवा किसको कब करना है ये गाइडेंस में करना पड़ेगा। एंड इसीलिए हम कभी कभी थोड़ा सा नाराज होते हैं, सॉरी टू से फॉर दैट। सेवा बहुत सारा सेवा है लेकिन हमारे लिए कौन सा सेवा फिट है वो हमारे टीचर गाइड एंड जो है ना वो जानते हैं, इसलिए या सिचुएशन के गाइड करते हैं, इसलिए सबका समान सेवा नहीं है। तो किसी का गौशाला सेवा करता है, कोई टीचिंग्स करता है, कोई करता है, लेकिन वो सेवा करने का पहले हम लोग पूछना है। इसीलिए सॉरी टू से स्वामियों को मैं कल थोड़ा सा इसलिए मेरे को कल सबसे नाराज हुआ, लोग सेवा कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा सेवा करना है एंड कब करना है, कौन सा करना है। ऑल दी सेवा तो भगवान का सेवा है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हमको कब करना है। देखिए मेरे को सेवा मिला 7:15 में, मेरा भी लेट हो रहा है, मैं भी चैंटिंग भी मेरा थोड़ा रह जाता है, मैं अभी फिर कुछ राउंड करूंगा। अभी बेटा को कल ड्राइवर को लेट हुआ तो आज बोला तुम लेट में आओ, अभी मैं जस्ट 10 मिनट के बाद में 15 मिनट का बेटा को छोड़ना है, फिर आना है, फिर ऑफिस जाना है। तो बिकॉज कल ड्राइवर को लेट है तो डेली उसको अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे आएगा तो प्रॉब्लम है, कल इसे ही आने में लेट कर दिया तो फिर मैं जाके बेटा को छोड़ा आफ्टर द क्लास। मेरा कहने का मतलब है हमको कब कैसे क्या करना है वो टू भगवान हमको बुद्धि देता है, नहीं तो गाइड लेना पड़ेगा, इसलिए गाइड का इम्पोर्टेंस है। हम लोग सारे कल सेवा कर रहे हैं, अरे अपना हिस्से से सेवा करने से क्या होगा। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, जो भी है उसी किस टाइम में कौन सा सेवा करना है वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछ के करना है। अगर कोई इशू है तो पहले से बता दीजिए मेरा ये इशू है तो इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना, ये सेवा करूँ या सेवा करूँ, तो फिर गाइड जो बोलेंगे उसी सेवा करने से भगवान खुशी होते हैं। लेकिन हम लोग क्या अपना से पहले से जो चलता है हम बोलते वही सेवा ठीक है, नहीं। हमको कभी किसी का गाइड में आ गया, भगवान के रास्ते में आया, अगर हम कोई गाइड को एक्सेप्ट करते हैं, मेरा प्रीवियस स्टाइल को हम छोड़ना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं प्रीवियस स्टाइल जो चल रहा है वही किसी को करें, वैसा नहीं होगा। तो दैट इज थिंग, इसलिए हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता है ना, कोई अगर मृदंग को सीखना है, जो सीखा हुआ है उसको 500 रुपया देना पड़ेगा महीना, तो नहीं सीखा है उसको 250 रुपया देना है। तो जो सीखा हुआ गलत सीखा है उसको नेगेटिव को जीरो करके पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसीलिए यही होता है। इसीलिए हम लोग भी कभी कभी कोई भक्ति मार्ग में थोड़ा पहले हो गए, कुछ रास्ते में होंगे, उसका बाद में हम जो जानते हैं उसी से करेगा सेवा। उसी हिसाब से करने से फिर गुरु का क्या रोल है, गाइड का क्या रोल है, वो क्यों है। आप अपने हिस्से से करो, वो अपना हिस्से से जो करेंगे उसको कोई भगवान ग्रहण ही नहीं करते हैं। हम सोचते हैं वही सेवा है। गुरुदेव का गाइडेंस में गुरुदेव में जो छोटा सा थोड़ा सा सेवा किया उसी को भगवान ग्रहण करते हैं, उसको छोड़ के जो भी सेवा करते हैं भगवान उसको ग्रहण करते ही नहीं। सौम्य प्रभु मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इट इज क्लियर। सॉरी मैं थोड़ा किसी को कम बोल देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टाइल चेंज करना है सबका अपना से। अभी देखिए अभी सुताबा प्रभु को समझ में आ गया, इतना बार बोलने के बाद में अभी जो कर रहे हैं ना उसी को भगवान ग्रहण करेंगे। इसलिए मैं बोला उतना उसको भी समझने के लिए हमको 7 साल लगा, या आप लोग ट्राई भी किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही डायरेक्शन में ट्राई करना है। उसका मतलब कुछ भी लोग नहीं आएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी मत आओ, कोई भक्त नहीं बनेगा तो भी भगवान का हाथ में भक्त बनने का है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग समाज का सेवा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, कौन सा करेंगे उसको देखना पड़ेगा। और समाज का सेवा को भगवान का सेवा कैसे करना पड़ेगा उसको गाइड लेके करना पड़ता है। तो हम लोग भगवान का सेवा छोड़ के समाज सेवा करेगा, समाज का सेवा को बोलेंगे भगवान का सेवा, या किसी का भी सेवा करें। और भगवान का सेवा को करने के लिए गुरु का मीडिएटर गुरु होना चाहिए, और गुरु अगर मीडिएटर है वो जो बोलेंगे वही से समाज का सेवा नहीं है, वो भगवान का सेवा है। तो नारायण सेवा, नौर सेवा, नारायण सेवा, पति सेवा, नारायण सेवा, माधव सेवा, क्या बोलते हैं, माधव सेवा, नारायण सेवा।
क्या बोलते हैं कि माने लोगों का सेवा करने से माधव का सेवा हो जाता है, इस टाइप का बोलते हैं। उस टाइप का नहीं होता है। एनीवे, हरे कृष्ण। अगर कुछ डाउट है तो पर्सनली हमको डिस्कस कर सकते हैं। तो आई एम नॉट क्वालिफाइड, बट हम जो शास्त्र से थोड़ा गुरुदेव कृपा से कुछ सुने हैं और उसको ट्राई कर रहे हैं, उसी को बताते हैं। हरे कृष्ण। अदरवाइज आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। मंशा को प्रदर्शक उपासना उच्च पता ना पावन वसन तो कोटि विष्णु पाद की जय श्री गुरुदेव